माँ जी, आपने अपने बेटे को कुछ पढ़ाया लिखाया भी है या बस डिग्रियां ही दिला दी, जो घर बैठकर पत्नी की कमाई खा रहा है? पत्नियां अक्सर अपने पतियों के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा कि आपके बेटे को लोग मेरे नाम से जानेंगे, नेहा के पति के नाम से। ऐसा निकम्मा पति तो मैंने आज तक नहीं देखा है। नेहा की बातें अभय के सीने को चीर जाती थी, फिर भी वो नेहा को कुछ कहता नहीं था, क्योंकि उसके मन में असल में अभय और नेहा की शादी को 3 साल हो चुके थे। अभय ने एमबीए किया था और नेहा एक निजी बैंक में नौकरी करती थी। शादी के बाद शुरू से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अभय की बेरोजगारी नेहा को खटकने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो अभय को कमा के खिला रही है। इसी सोच के चलते वो अभय को कमतर आंकने लगी। नेहा को अपने पद और पैसे का ऐसा घमंड चढ़ा कि वो अक्सर अभय से कहती, अभय, तुमसे तो अच्छा मेरा चपरासी है, कम से कम पैसे तो लाता है घर में। पता नहीं तुम दिन भर घर में बैठे करते क्या रहते हो? अरे बाहर निकलो, नौकरी ढूंढो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि रोटी तुम्हारे गले से नीचे कैसे उतरती है। नेहा की बोली किसी तीर से कम नहीं थी। नेहा का दिन पर दिन अपने प्रति बदलता व्यवहार अभय के लिए नासूर बनता जा रहा था। किस्मत की बात थी, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। अभय बेचारा नहीं था, वो बस समय का मारा था, और इस समय उसे जहां अपनी पत्नी के साथ की, प्यार की, सहारे की जरूरत थी, वहीं नेहा आए दिन उसे जलील करती, ताने देती, निकम्मा और निठल्ला बताती। नेहा के लाख ताने सुनने के बाद भी अभय उसे कभी भी पलटकर जवाब नहीं देता, बस उसकी बातें सुन चुप रह जाता, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि हालात खराब है। लेकिन पैसों के चक्कर में वो कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। अभय की चुप्पी से नेहा दिन पर दिन और भी बदतमीज होती चली गई। अब उसकी हदें इस कदर बढ़ गई कि अभय के बाद अब वो अपने सास ससुर से भी कहने लगी, माँ जी, आपने तो बड़ा ही लायक बेटा पैदा किया है। दिन भर घर में बैठकर मोबाइल चलाता है, पता नहीं एमबीए किया भी है या बस डिग्री खरीदी है। किसी भी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। पत्नियां अक्सर अपने पति के नाम से पहचानी जाती हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि आपके बेटे को लोग मेरे नाम से पहचानेंगे, नेहा का पति। और जिंदगी भर मुझे आपके बेटे को ढोना पड़ेगा। कभी कभी तो मूड में आता है ऐसे निकम्मे पति को छोड़ के चली जाऊं। बिल्कुल मेरा इसके साथ रहने का मन नहीं करता। नेहा की बातें सुन अभय के पापा राजेश जी नेहा से जैसे ही कुछ कहने गए कि अभय ने हाथ से इशारा कर उन्हें मना कर दिया। पापा, रहने दीजिए, अगर कुछ साबित करना है तो मैं खुद करूँगा, आप लोग परेशान मत होइए। बेटे की बात सुन राजेश जी चुप हो गए। अभय की बहन रागिनी ने धीरे से कहा, भैया, भाभी बहुत बदल गई हैं, अब तो वो घर में किसी का भी लिहाज नहीं करती। कोई बात नहीं छोटी, समय समय की बात है, तुम लोग परेशान मत हो। अभय का परिवार एक पढ़ा लिखा, शिक्षित और सभ्य परिवार था। नेहा की हर बदतमीजी चुपचाप बर्दाश्त कर रहे थे, बस घर की इज्जत की खातिर और बेटे की वजह से। ऐसा नहीं था कि राजेश जी नौकरी नहीं करते थे, घर के खर्चे राजेश जी ही चलाते थे, लेकिन फिर भी नेहा को अभय के ना कमाने की चिढ़ थी। उसे ऐसा लगता कि राजेश जी के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आ जाएगी। फिलहाल तो नेहा अभय को दिखा दिखा के अपने सुख सुविधा का हर सामान खरीदती, कभी नया फोन,
तो कभी नई कार, और फिर अभय को ये जताती कि ये सब उसकी मेहनत की कमाई के हैं। यहाँ तक कि कई बार तो नेहा ऑफिस में अपने एक साथी विक्रम को घर बुला लेती मीटिंग के बहाने, और अभय के सामने उसकी तारीफ करते हुए कहती, अभय देखो विक्रम को, दिन भर मेहनत करता है और कितना आगे बढ़ गया है। एमबीए में ये तुम्हारे से भी आधे नंबर लाया था, फिर भी। और एक तुम हो जो बस डिग्री लेकर बैठे हो, सीखो कुछ इससे भी। नेहा जानती थी कि विक्रम और अभय दोनों ने एक साथ ही एमबीए किया था, इसलिए नेहा जानबूझकर विक्रम के सामने अभय की बेइज्जती करती। नेहा की हरकतों से अभय के अंदर कुछ टूटता जा रहा था, लेकिन वो अभी भी चुप था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अभय हर रात अपनी डायरी में लिखता, एक दिन जरूर आएगा जब मैं खुद को साबित करूंगा। वो दिन ही होगा जब उसे एहसास होगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अभय रोज 10-15 इंटरव्यू देता, रिजेक्ट होता, फिर अगली सुबह फिर से उठता। एक दिन अभय के एक दोस्त ने उसे एक स्टार्टअप में काम करने का मौका दिया। तनख्वाह शुरू से कम थी, लेकिन काम ऐसा था जिससे वो अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकता था। अभय ने बिना किसी को बताए काम शुरू कर दिया। दिन में ऑफिस और रात में प्लानिंग। अब वो अपने आप को बहुत ही बिजी रखने लगा था, जिससे नेहा को लगता कि अभय आजकल ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन फिर भी वो ताने मारना नहीं भूलती। अभय, ऐसा भी क्या काम है तुम्हारे पास जो दिन भर लैपटॉप में घुसे रहते हो? इंस्टाग्राम चला रहे हो या यूट्यूब? अभय धीरे से मुस्कुरा कर कहता, कुछ बड़ा कर रहा हूँ नेहा, थोड़ा धैर्य रखो, पता चल जाएगा। धीरे धीरे करके अभय का छोटा सा स्टार्टअप अब 10 लोगों की टीम में बदल चुका था। एक फाइनेंशियल ऐप जो उसने बनाया था धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी। निवेशकों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। अभय ने अब नेहा से दूरी बना ली, न ताने का जवाब देता, न बहस करता, बस मुस्कुरा कर निकल जाता। अभय का काम अच्छा चल पड़ा, जिसकी खुशी में उसने ऑफिस में एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी हुई। इसके बारे में अभी तक नेहा को कुछ भी नहीं पता था। उस पार्टी में स्पेशल नेहा को बुलाया गया, लेकिन वहाँ सबने उसे सिर्फ अभय की पत्नी कहा। इसके अलावा वहाँ नेहा का कोई भी पहचान नहीं थी। इस पार्टी में विक्रम भी आया था। नेहा को देख विक्रम ने कहा, अरे नेहा, तुम्हारे पति तो अब इन्वेस्टर मीटिंग्स में जाने लगे हैं, हमें तो अब वो टाइम ही नहीं देते। विक्रम की बात सुन नेहा हैरानी से अभय को देखने लगी। अभय जानबूझकर नेहा को अनदेखा कर लोगों के साथ बातें करने में बिजी था। खैर पार्टी खत्म हुई। घर आकर नेहा चुप थी। पहली बार वो सोच रही थी, अभय ने मुझसे कुछ कहा नहीं, पर सब कुछ कह गया। अभय की मेहनत, उसकी सफलता देख अब नेहा के ताने बंद हो चुके थे, लेकिन अभय ने अब उसका सामना करना ही बंद कर दिया था। अभय ने एक दिन नेहा से कहा, नेहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे अच्छा कमाने लगा हूँ, बल्कि इसलिए कि तुमने इस रिश्ते में प्यार नहीं, व्यापार देखा। मैं अब अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। अभय की बात सुन नेहा रोने लगी, लेकिन अभय अब ठान चुका था कि वो ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता जहाँ भावनाओं की नहीं, पैसों की कदर हो, जहाँ इंसान की नहीं, दिखावे की कदर हो। तलाक के बाद नेहा अब अकेली रहती थी। पैसे तो बहुत थे उसके पास, लेकिन रिश्ते एक भी नहीं।